हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति डिज़ाइंस में। आज हम सीखेंगे इस तरह से पफ स्लीव्स की ड्राफ्टिंग और कटिंग करना। फोर फोल्ड करके कपड़े को हमने इस तरह से रख लिया है। फोल्डिंग साइड आपको आपके साइड में रखना है। देन फिर स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करना हम स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट आपको स्लीव्स का इस तरह से फरमा बनाना है। आप जिस तरह से स्लीव्स का फरमा बनाते हो इसी तरह से आपको स्लीव्स का यहाँ पर फरमा बना के रखना है। स्लीव्स की लेंथ आपको जितनी भी रखनी है उतना आप यहाँ पर ले सकते हो। मेरी स्लीव्स की लेंथ कम है इसलिए मैं यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ इस कपड़े को। ये हमने पार्लर साइज का फरमा बनाया हुआ है। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हमें फोल्डिंग साइड से जितना भी हमें पफ रखना है स्लीव्स में, हम उतना यहाँ पर पफ रखने के लिए मार्क करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आप 2.5 तक यहाँ पर स्पेस ले सकते हो। मतलब जितना आप ज़्यादा यहाँ पर स्पेस रखोगे उतना आपका पफ ज़्यादा बनेगा। आपकी चॉइस रहेगी कि आपको पफ कितने तक रखना है। जैसे हम 2.5 हमारा नॉर्मल पफ बनेगा, उसके बाद में आप 3 इंच 3.5 इस तरह से यहाँ पर रख सकते हैं। हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर 3 इंच पर का पफ बनाना है। 3 इंच पर मार्क करके हमने जो फर्मा बनाया है उस फर्मे को आपको इस तरह से 3 इंच वाला मार्क और क्रॉस जहाँ पर फोल्ड वाला भाग है हमारा, इस तरह से हमें इसको क्रॉस में मिलाना है। ध्यान रहे नीचे से भी आपका जो क्रॉस में रहेगा तो पूरी स्लीव्स जो रहेगी क्रॉस में ही बनेगी। तो आपको प्रॉपर कपड़ा नीचे भी आपका रहना चाहिए। जिस तरह से हमारी गोलाई बनी हुई है सेम इसी तरह से हमें इसकी गोलाई को क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। फ्रंट वाली भी गोलाई बैक वाली भी गोलाई हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। आपका पॉइंट 2.5 या 3 इंच जितना भी आपने मार्क किया है वहीं से ही रखना है और वहीं से ही मार्क करना है इस तरह से। अब हमें फर्मे को फिर से इस तरह से रखना है और जो नीचे वाली स्ट्रेट लाइन है उसे भी ड्रॉ करना है और जो साइड की हमारी क्रॉस वाली लाइन है उसे भी हमें एज इट इज ड्रॉ करना है। लेकिन ध्यान रहे कि आपकी जो फिटिंग वाली साइड है वहां पर आपको कोई मार्क नहीं करना है। सारे मार्क हमने कर लिए हैं। अब आपको स्लीव्स की जो गोलाई है फ्रंट की गोलाई से फ्रंट वाले भाग का गोलाई लेनी है और बैक की गोलाई से आपके बैक वाले भाग की गोलाई लेनी है। हाफ इंच हम ऊपर से फोल्ड करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा। पहले हम बैक पार्ट की गोलाई इस तरह से मार्क करेंगे। आपको कुछ भी खींचना नहीं है, एज इट इज कपड़े को इस तरह से रखना है और बैक की गोलाई से बैक की मार्क करनी है और फ्रंट की से फ्रंट की मार्क करनी है। फ्रंट में भी हम शोल्डर पर हाफ इंच का मार्क कर देंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिच में जाने वाला है। अब हम फ्रंट की गोलाई मार्क करेंगे। इस तरह से आपको आपके ब्लाउज की फ्रंट की और बैक की गोलाई यहाँ पर मार्क करनी है। जहाँ पर भी पॉइंट आपका आता है वहाँ आपको लेना है। जब आप दोनों पार्ट पर मार्क करोगे तो दोनों पार्ट की गोलाई जो रहेगी अलग अलग आएगी आपकी, या फिर एक भी आ सकती है। दोनों के मार्क बराबर भी हो सकते हैं या चेंज भी रहेंगे। अगर दोनों के मार्क अलग अलग आते हैं तो आपको उसका सेंटर लेना है। अब नीचे वाली स्ट्रेट लाइन से हम हाफ इंच ऊपर मार्क कर देंगे और यहाँ पर हमारी स्लीव्स की जो गोलाई है उस पर हम मार्क करेंगे। आपने जितना ब्लाउज में मार्जिन रखा है सेम आपको यहीं पर भी वही मार्जिन रखना है और आपको जो आपने गोलाई मार्क की है उससे अंदर की साइड में उस मार्जिन को लेना है और इस तरह से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर आपको स्लीव्स में ऊपर से जितना पफ रखना है, आपको अगर 1 इंच का पफ रखना है तो वहां पर आपको 2 इंच लेना है क्योंकि आपकी स्लीव्स का जो पफ रहेगा वो ऐसे उठ के बनेगा। तो 1 इंच तो आपका दिखेगा और 1 इंच ऐसे फोल्ड में जाएगा। तो अगर 2 इंच का पफ रखना है तो उसका डबल लेना है 4 इंच। अगर 1 इंच का पफ रखना है तो उसका डबल लेना है 2 इंच। इस तरह से हमने यहाँ पर 2 इंच का पफ दिखाना है हमें, तो यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमें इसकी गोलाई बनाने के लिए मार्क करना होगा। तो जो मार्क रहेगा हमारी स्ट्रेट लाइन से हमें मार्क करना है और मार्क हम 2.5 इंच पर करेंगे और इस तरह से गोलाई में घुमा कर ही हमें ये मार्क करना है। इस मार्क को हमें जो हमने 4 इंच पर मार्क किया था इससे मिलाना है और इसकी गोलाई ड्रॉ करनी है इस तरह से। यह हमारी बैक पार्ट की गोलाई होगी। फ्रंट पार्ट की गोलाई के लिए हमें उसी पॉइंट से हाफ इंच नीचे डाउन करना है और उसकी फ्रंट पार्ट की गोलाई को बनाना है।
ये हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की गोलाई हो गई। इन्हीं गोलाई को ध्यान में रखते हुए हमें इसकी कटिंग करना है। फ्रंट के पार्ट पर हम टुक लगा लेंगे। अब हमें प्लीट्स कहाँ तक रखनी है उसका मार्क करना है, क्योंकि हम प्लीट्स कहीं तक भी नहीं लगा सकते। तो हमें स्ट्रेट लाइन से 1 इंच पर एक मार्क करना है। उस मार्क को ध्यान में रखते हुए दोनों साइड हम टुक लगा देंगे और उन्हीं टुक को ध्यान में रखते हुए हमें वहाँ तक प्लीट्स लेना है। देखिए इस तरह से हमने स्लीव्स को फोल्ड कर दिया है। बीच सेंटर में आपको पॉइंट नहीं बनाना है, यहाँ पर गोलाई से स्लीव्स को लेना है। अब जो हमारी स्लीव्स रहेगी उसमें हमें प्लीट्स लगाना है। प्लीट्स लगाने के लिए हमने पहले से टुक लगाए हुए हैं, उन्हीं टुक को ध्यान में रखते हुए आपको प्लीट्स लेना है। प्लीट्स लेने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट तो आप इस तरह से दोनों साइड से प्लीट्स लगा सकते हैं, बीच सेंटर से इधर, फिर आपको एक साइड से इधर से लेके जाना है एंड सेकेंड साइड इधर से लेके जाना है। फिर इस तरह से आप दोनों साइड में प्लीट्स लगा सकते हैं, या फिर आप बैक साइड से फ्रंट के साइड में इस तरह से लेते हुए आपको आना है। छोटी छोटी सी प्लीट्स आपको बनानी है, या गैदरिंग्स, आप गैदरिंग्स भी बना सकते हो क्योंकि इसका लुक ज़्यादा अच्छा आता है। इस तरह से हमने छोटे छोटे से गैदरिंग्स लेकर स्लीव्स को रेडी कर लिया है। ठीक आपको भी इसी तरह से स्लीव्स को बनाना है और जॉइन करना है। फ्रंट भाग को फ्रंट से और बैक पार्ट को बैक से जॉइन करना है। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।